हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा संक्रमण। दोस्तों, कभी न कभी आपको किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो हुआ ही होगा। दोस्तों, आइए जानते हैं संक्रमण क्या होता है, संक्रमण के प्रकार कौन कौन से होते हैं और ये इन्फेक्शियस एजेंट क्या होता है, इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती हैं। इन सभी के बारे में हम कंप्लीट जानकारी देंगे। दोस्तों, वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक पूरा देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इन्फेक्शन यानी संक्रमण क्या होता है। दोस्तों, संक्रमण जो होता है किसी जीवाणु या संक्रामक तत्व का किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करना, अब वहां पर अपनी वृद्धि करना, विकास करना, प्रजनन करना और वहां पर अपने विष को उत्पन्न करके उस व्यक्ति के शरीर में रोग को उत्पन्न करना ही संक्रमण कहलाता है। दोस्तों, इसकी चलो डिफिनेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन लिखी हुई है, परिभाषा क्या होती है। किसी तत्व, किसी जीवाणु, किसी जीवाणु या संक्रामक तत्व, संक्रामक तत्व का शरीर में प्रवेश करके, शरीर में प्रवेश करके, शरीर में प्रवेश करके अपनी संख्या में वृद्धि, अपनी संख्या में वृद्धि, विकास, प्रजनन तथा रोगोत्पत्ति, प्रजनन तथा विषोत्पत्ति करके रोग को उत्पन्न करना ही संक्रमण कहलाता है, संक्रमण कहलाता है। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोग संक्रमण की परिभाषा को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि किसी जीवाणु या संक्रामक तत्व का शरीर में प्रवेश करके अपनी संख्या में वृद्धि, यानी जब कोई भी संक्रामक तत्व जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसका काम होता है कि अपनी संख्या में वृद्धि करना, विकास करना। और यह वृद्धि और विकास कैसे करता है? प्रजनन करके ये अपनी संख्या में वृद्धि और विकास करता है। तथा विषोत्पत्ति यानी अपने सिक्रीशंस को, अपने जो जहरीले पदार्थ होते हैं उनका स्राव करके रोग की उत्पत्ति करना, रोग को उत्पन्न करना या रोग की उत्पत्ति करना ही संक्रमण कहलाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप संक्रमण को समझ गए होंगे। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो संक्रामक भाव होते हैं यानी इन्फेक्शियस एजेंट किसे कहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों संक्रामक भाव की, संक्रामक भाव की। दोस्तों, संक्रामक भाव क्या होते हैं, यानी जिनको हम इन्फेक्शियस एजेंट कहते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट कहा जाता है। दोस्तों, इन्फेक्शियस एजेंट क्या होते हैं? दोस्तों, जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं ऐसे जीवाणु जो उपयुक्त वातावरण में रोग की उत्पत्ति कर लें या संक्रमण की उत्पत्ति कर दें, उन्हें ही क्या कहा जाता है? संक्रामक भाव कहा जाता है या फिर इन्फेक्शियस एजेंट कहा जाता है। दोस्तों, इसी परिभाषा में लिख लेते हैं, ऐसे जीवाणु जो उपयुक्त वातावरण में रोग को, उपयुक्त वातावरण में संक्रमण या रोग को उत्पन्न करते हैं, संक्रामक भाव कहलाते हैं, संक्रामक भाव कहलाते हैं। जैसे हम दोस्तों जैसे बात कर लेते हैं, जैसे कौन से ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, उनका नाम क्या होता है। तो जैसे दोस्तों बैक्टीरिया हो गया। दोस्तों, क्या होता है? जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। ये दोस्तों किसी श्रेणी में आते हैं? ये आते हैं हमारे संक्रामक भाव की श्रेणी में। इसी की श्रेणी में बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, विषाणु हो गया और विषाणु भी इसी कैटेगरी में आता है, विषाणु आदि। ये क्या होते हैं दोस्तों? यह संक्रामक भाव की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, परिभाषा की बात कर ली, संक्रामक भाव यानी इन्फेक्शियस एजेंट की बात कर ली। अब बात करते हैं दोस्तों हम संक्रामक रोग की। नेक्स्ट बात करेंगे संक्रामक रोग की, संक्रामक रोग की। दोस्तों, संक्रामक रोग क्या होता है? जिसको कहा जाता है इन्फेक्शियस डिसीज, इन्फेक्शियस डिजीज। दोस्तों, इन्फेक्शियस डिसीज क्या होती हैं? इन्फेक्शियस डिसीज वो होती हैं जो संक्रामक भावों यानी कि जो इन्फेक्शियस एजेंट जो बीमारी या संक्रमण को, जिस संक्रमण को उत्पन्न करता है उसी को क्या कहते हैं? हम संक्रामक बीमारी कह देते हैं या संक्रामक रोग कह देते हैं। दोस्तों, इसका एक डिफिनेशन लिख लेते हैं कि
जो संक्रामक भावों द्वारा उत्पन्न संक्रामक भावों यानी इन्फेक्शियस एजेंटों के कारण संक्रामक भावों के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। दोस्तों बात समझ में आई या नहीं आई? दोस्तों समझ लेते हैं एक बार फिर से, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो संक्रामक रोग उनको कहते हैं जो संक्रामक भावों के कारण, जो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि संक्रामक भाव क्या होते हैं, ऐसे जीवाणु जो उपयुक्त वातावरण में संक्रमण या रोग उत्पन्न करते हैं, संक्रमण भाव कहलाते हैं। अर्थात कोई भी बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, जो किसी के शरीर में प्रवेश करके उसके अंदर एक रोग को उत्पन्न कर देता है, उसे क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस डिसीज कहते हैं या संक्रामक रोग कहते हैं। यानी कि जो संक्रामक रोग, संक्रामक भाव होते हैं, जब किसी के शरीर में प्रवेश करके उसके शरीर में रोग की उत्पत्ति कर दें तो वही क्या हो जाता है? संक्रामक रोग कहलाता है।